आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन रिएक्ट में, वो है एक्सियोस। एक्सियोस का मेन पर्पस है एपीआई कॉलिंग के लिए। देखो, इट इज यूज्ड टू कॉल वेब एपीआईज। इसका मेन पर्पस क्या है? एपीआई कॉलिंग। एपीआई कॉलिंग का मतलब क्या होता है? वेब एपीआई जो कंसेप्ट है, वेब एपीआई, एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। वेब एपीआई मतलब थर्ड पार्टी से, सर्वर साइड से हमें कुछ डेटा मिलेगा, तो हम उस डेटा को अपने क्लाइंट साइड पे यूजिंग रिएक्ट जेएस डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर क्लाइंट का डेटा सर्वर पे भेज सकते हैं। वेब एपीआई मेनली यूज किया जाता है टू परफॉर्म क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन मतलब क्या कि एक प्लेटफॉर्म का डेटा दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, या एक प्लेटफॉर्म पे जो एप्लीकेशन है इट कैन बी कम्युनिकेट विद अनदर एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अब ये सब कुछ करने के लिए पहले हम ये देखेंगे कोई एक एपीआई हमारे पास है। आपको क्या करना है? सबसे पहले नेट कनेक्ट, पहले मोबाइल लिया आप किसे कनेक्ट कर लो। इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें जो एपीआई आपको मिलेगा वो थर्ड पार्टी एपीआई जो सर्वर साइड पे रखा हुआ है। उसको एक बार कनेक्ट कर लो, ब्राउजर पे जाओ, और यहाँ पे क्या करना है देखो, एक साइट बता रहा हूँ मैं, citinstitute.com/API/dummy employee। मैंने एक एपीआई डमी एम्प्लॉय बना के रखा है। ये एक डमी एपीआई, ये पाथ आपको एंटर करना है। जैसे पाथ एंटर करते देख लो यहाँ पे बहुत सारा जेसॉन डेटा आ रहा है, दिख रहा है? अब ये डेटा मुझे रिएक्ट जेएस थ्रू अपने एप्लीकेशन में फेच करना है, या फिर इसके अंदर मुझे नया रिकॉर्ड ऐड करना है। तो ये सब कुछ कैसे किया जाएगा देख लो, ये पाथ है, ये पाथ मैं यहाँ पे कॉपी करके रखता हूँ, एपीआई का पाथ। अब देख लो एपीआई के अंदर कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं। कौन से कॉमन मेथड्स होते हैं? पहला मेथड होता है गेट। गेट का काम है इट इज यूज्ड टू फेच डेटा। नेक्स्ट होता है पोस्ट। पोस्ट का काम है इट इज यूज्ड टू ऐड और इंसर्ट डेटा। नेक्स्ट मेथड होता है पुट। पुट का काम होता है ऑब्वियसली अपडेट डेटा। एंड लास्ट होगा, इसका काम क्या होगा? डिलीट डेटा। तो इन शॉर्ट जो हम टेबल पे ऑपरेशंस करते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट डिस्प्ले, ये सारे ऑपरेशंस हमें यहाँ पे करने हैं। तो पहला हम बेसिक करेंगे गेट, डेटा कैसे फेच किया जाएगा देख लो। अब ये सब कुछ करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सियोस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और एक्सियोस इंस्टॉल करने का कमांड npm install एक्सियोस, बस ये कमांड आपको रन करनी है। ये कमांड कहाँ पे डालोगे? टर्मिनल पे आ जाओ, यहाँ पे कमांड टाइप करो एंड एंटर करो। जैसे एंटर करते क्या होगा? यहाँ पे एक्सियोस इंस्टॉल होगा। नेट कनेक्ट करना है इसके लिए, और ये एक्सियोस कहाँ इंस्टॉल होगा? मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे देख लो, ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब एक्सियोस इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है? देखो, एक फोल्डर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन नया फोल्डर बना लो, इसको नेम ही दे दो मैं एक्सियोस डेमो। इसको राइट क्लिक करो, न्यू फाइल, और यहाँ पे ना मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ, देख लो, एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट जेएस। पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करो। इंपोर्ट क्या लिखोगे? क्या लिखते हैं? इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। फिर अभी फंक्शन बेस लिख रहा हूँ, कॉन्स्ट एम्प्लॉय। फिर यहाँ पे क्या करोगे? रिटर्न, रिटर्न में ड्यू, ड्यू में h2 टैग, और जस्ट मैं यहाँ पे लिख लूँ एम्प्लॉय कंपोनेंट। फिर लास्ट में आके क्या करोगे? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एम्प्लॉय, कुछ इस तरह। अब इसको index.js पे पहले कॉल करो। index.js करने के बाद इंपोर्ट एम्प्लॉय फ्रॉम एक्सियोस, और उस एम्प्लॉय को यहाँ पे पास करो। अब यहाँ पे स्टार्ट करो, npm स्टार्ट। तो देखो मैंने अभी तक बस बेसिक कंपोनेंट बनाया। अब एक्सियोस हमने इंस्टॉल किया, उस एक्सियोस को मैं यहाँ पे यूज कर रहा है। तो देख लो एक्सियोस कैसे यूज करोगे। यहाँ पे लिखना आपको इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हमें डेटा स्टोर करना है, इसलिए क्या करता हूँ मैं? एक एरे बनाता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे एम्प्लॉय डेटा, और उसको सेट करना है, इसलिए सेट एम्प्लॉय डेटा। एक फंक्शन बना दो,
लास्ट टाइम जैसे किया था सेम यूज स्टेट पास करेंगे और इनिशियली एम्प्टी एरे पास करेंगे। इंडिकेट क्या कर रहा है, एम्प्लॉय डेटा नाम का मैंने एक एरे बना दिया, वेरिएबल बना दिया, इनिशियली उसमें ब्लैंक रखा है और इस एरे में अगर आपको डेटा सेट करना है तो आपको ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, सेट एम्प्लॉय डेटा। अब देख लो मुझे ना एक फंक्शन बनाना है डेटा फेच करने का, देख लो कॉन्स्ट फेच एम्प्लॉइज, फिर लैम्बडा एक्सप्रेशन। अब ये फंक्शन लोडिंग पे कॉल होना चाहिए, ऑन लोड क्या होना चाहिए, ऑन लोड कॉल होना चाहिए। तो ऑन लोड कॉल होने के लिए यहाँ पे एक हुक है, लास्ट टाइम बहुत सारे हुक्स देखे थे हमने, कौन से हुक्स देखे थे, यूज स्टेट देखा था, यूज रेप देखा था और यूज नेविगेट देखा था, देन यूज परम देखा था। अब आज देख रहे हैं हम यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट कब कॉल होता है, ऑन लोड, जब पेज लोड करोगे ना तभी यूज इफेक्ट कॉल होगा। तो देख लो कैसे, यूज इफेक्ट ब्रैकेट में फंक्शन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स और इस कर्ली ब्रैकेट के बाद एक एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, कोई पैरामीटर नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लिखने का सिंटैक्स इसका, इसके अंदर क्या करो, फेच एम्प्लॉइज को कॉल करो। इसका मतलब क्या हुआ, यूज इफेक्ट मतलब ऑन लोड पे ये वाला कॉल होगा और उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, फेच एम्प्लॉइज मतलब ऑन लोड पे ये फंक्शन कॉल होगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑन लोड पे ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। अब इस फंक्शन में एक्सियोस कॉलिंग कैसे होगा देख लो, सिंपल कैसे लिखना है देख लो, एक्सियोस पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट, देखो गेट हो पोस्ट हो पुट हो या डिलीट सभी के लिए सेम मेथड रहेगा एक्सियोस। इसमें पैरामीटर्स भी सेम रहेंगे, पहला पैरामीटर तो यूआरएल, मतलब कहां से डेटा फेच करना है, यूआरएल क्या बताया मैंने, ये वाला है ना, जो कि ब्राउजर रन किया मैंने, ये वाला कॉपी करूं। उसके बाद डेटा फेच करना है तो मेथड चार में से कौन सा होगा, चार मेथड बोला ना मैंने, गेट पोस्ट पुट डिलीट, तो उनमें से अब कंटेंट टाइप मतलब किस टाइप के कंटेंट्स रिटर्न करेगा, तो अगर जेसॉन है तो आपको लिखना है एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। तो गेट हो पोस्ट हो पुट डिलीट ये तीन प्रॉपर्टी सभी के लिए होगा, बस चेंज क्या होगा, मेथड का नाम। उसके बाद ब्रैकेट क्लोजिंग के बाद लिखना है डॉट देन राउंड ब्रैकेट और एक वेरिएबल लिख के लैम्बडा एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है, ये वाला एपीआई जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो उससे जो रिस्पांस आएगा वो रिस्पांस हम एक टेम्पररी वेरिएबल में रख रहे हैं। वेरिएबल कौन सा, ई, इसको मैं यहाँ पे ही कंसोल डॉट लॉग करके डिस्प्ले करूंगा, ओनली ई को। अब देख लो ऑनलोड पे क्या होता है, देखो ब्राउजर पे आ गया, लोकल होस्ट कोलन 3000। अब देख लो कंसोल पे चेक करो, इंस्पेक्ट करो, कंसोल पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो ये डेटा देख लो ऑब्जेक्ट करके आ गया और इस डेटा में देखोगे ना तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। देख लो डेटा में 41 रिकॉर्ड्स आ गए, दिख रहा है, इसका मतलब जो सर्वर का डेटा है हम रिएक्ट थ्रू यहाँ पे फेच कर पा रहे हैं। अब उसी डेटा को मुझे यहाँ पे शो करना है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, ई डॉट डेटा के अंदर तो ऊपर जो फंक्शन लिखा है ना सेट डेटा, उसके अंदर ई डॉट डेटा को पास करो। अब वो डेटा नीचे डिस्प्ले होना चाहिए, तो नीचे डिस्प्ले करने के लिए क्या करोगे, टेबल टाइप चाहिए, तो मैं एक ड्यू ले लूँ, बूटस्ट्रैप के लिए मैं क्लास कंटेनर डैश फ्लोर बोल दूँ और उसके बाद एक टेबल, इस टेबल को क्लास दे सकता हूँ मैं टेबल टेबल डैश बॉर्डर, देन टी हेड टीआर टीएच। अब पहला टीएच क्या है, कॉलम जितने हैं उतने सारे, क्या क्या कॉलम से देख लो, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है, सैलरी, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ये सारे कॉलम्स यहाँ पे ले लो। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल एड्रेस, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर एंड वन मोर, तो ये चार कितने, छह ना, छह टोटल ऐड करते हैं। अब ये टी हेड क्लोज होने के बाद टी बॉडी, टी बॉडी में भी देखो एम्प्लॉय डेटा में डेटा आ चुका है तो रो चाहिए हमें, सो कैसे लिखेंगे, एम्प्लॉय डेटा डॉट मैप डी कॉमा के, है ना, राउंड ब्रैकेट, तो इसके अंदर
टीआर में क्या लिखोगे, की इक्वल्स टू के टीडी, पहले टीडी में क्या आएगा, डी डॉट कॉलम का नाम कैसे लिखा है वहां पे देख लो, ये जो लिखा है ना वेरिएबल एम्प्लॉय आईडी, वही नेम यहाँ पे देना है। एम्प्लॉय आईडी के साथ साथ एम्प्लॉय नेम, फिर चाहिए क्या हमें, ईमेल एड्रेस, ऊपर का जैसा सीक्वेंस है वैसे फॉलो करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस के बाद डेजिग्नेशन, केसेस जो रहेगा जैसा वहां पे लिखा है वैसे ही, फिर एंड सेव करो, ब्राउजर पे देख लो भी, देखो आ गया पूरा डेटा, नीचे ब्लैंक होगा एंट्री इसके नीचे, तो ये पूरा रिकॉर्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एपीआई का डेटा हम यहाँ पे फेच कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्सियोस। बस इतना ही कोड आपको लिखना है, समझ में यहाँ तक। अब इसी में मैं ऐड भी करना चाहता हूँ, तो पहले ऐड करो फिर आप लोग करो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो इस टेबल को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ कॉलम यूज करके। सो एक डिव लिया क्लास रो, इसके अंदर एक डिव, फिर क्लास नेम तो लिखूँ कॉल एमडी 4 वगैरह, और एक डिव ले लूँ मैं कॉल एमडी 8 की। अब मैं यहाँ पे कॉलम डेट वाला पार्ट जो है वो पूरा टेबल के अंदर, उसके अंदर टेबल रखता हूँ। तो क्या होगा देख लो, डिजाइन ऐसे डिवाइड होगा, ये वाला पार्ट हमें फ्री मिलेगा। अब इस पार्ट पे हम क्या करते हैं, फॉर्म डिजाइन करते हैं, मतलब कॉलम डी 4 पे फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है तो ड्यू लिखता हूँ मैं, क्लास ले लो मैं कार्ड, इसके अंदर भी एक ड्यू, जब एक क्लास ले लो मैं कार्ड डैश हेडर, इसके अंदर एक h4 टैग, क्लास ले लो कार्ड टाइटल, या आप ऐसा बोल सकते हैं आप एम्प्लॉय फॉर्म करके, ये वाला पार्ट चाहिए हटा दो, एम्प्लॉय फॉर्म। ये ड्यू क्लोज होने के बाद टेक वन मोर ड्यू, क्लास क्या आएगा कार्ड डैश बॉडी, इसके अंदर भी एक ड्यू, जहाँ पे क्लास क्या होगा mb-3 है ना, फिर एक लेबल, यहाँ पे बोलोगे आप एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी वैसे भी नहीं लेंगे, एम्प्लॉय का नेम लेंगे क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है, अपने आप देगा। फिर यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू क्या होगा टेक्स्ट, और इसको क्लास अगर देना है तो यहाँ पे क्लास दे दो फॉर्म कंट्रोल। ये एक हो गया एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, सारे, ये सारे फील्ड्स एक एक करके ले लो। ये हो गया एम्प्लॉय नेम, देन ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे रेफरेंस देना बाकी है ना हर एक को, इसका रेफरेंस इक्वल टू क्या बोलेंगे ईएमपी नेम लिख दो या ई नेम लिख लो, ठीक है। फिर इसको रेफरेंस दे दूं, रेफरेंस दे दूं ईमेल, एम्प्लॉय नेम ईमेल, देन मोबाइल नंबर लेता हूं मैं, अरे यहाँ पे देख लो यार मोबाइल नंबर, अरे बनाएंगे टेबल, देन रेफरेंस इक्वल टू मोबाइल, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर के बाद क्या है डेजिग्नेशन, देन रेफरेंस इक्वल्स टू डेज लिखता हूं मैं, लास्ट इज व्हाट सैलरी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे रेफरेंस इक्वल टू सैलरी। अब ये ड्यू क्लोज हो गया कार्ड बॉडी का, अब और एक लिखेंगे कार्ड फुटर, कार्ड फुटर पे एक बटन लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट, और उसको क्लास लिखते हैं ptl डैश प्राइमरी। देख लो आपका फॉर्म कुछ है, ये नेम्स दे दो सभी के, रेफरेंस वेरिएबल सेट करो, कहाँ पे सेट करोगे यहाँ पे है ना, तो क्या लिखोगे कॉन्स्ट ये नेम इक्वल टू यूज रेफरेंस,
फिर उसके बाद नेम के बाद क्या, ईमेल, देन मोबाइल, देन डेजिग्नेशन एंड सन। तो देख लो अब क्या बाकी है, नेम, वापस नेम में लिखा है ना, ठीक है, ये आपका फॉर्म आ गया। अब जब सबमिट करेंगे डेटा यहाँ पे ऐड होना चाहिए ना, तो देख लो अभी डेटा कैसे ऐड करोगे, मतलब परमानेंटली डेटा को हमें ऐड करना है। तो देख लो कौन सा फंक्शन लिखा, हम लिखेंगे हम बटन के क्लिक पे, बटन क्लिक है ना, इसके क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो देखो ऑन क्लिक इक्वल्स टू पैरेंथेसिस लैम्बडा एक्सप्रेशन ऐड एम्प्लॉय, तो फंक्शन बनाना पड़ेगा ऐड एम्प्लॉय का। तो यहाँ पे इसके नीचे कॉन्स्ट ऐड एम्प्लॉय फिर लैम्बडा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आने के बाद सारे टेक्स्ट फील्ड का डेटा ले लो। तो पहला नेम लेता हूँ, नेम इक्वल्स टू ename डॉट करंट डॉट वैल्यू, ऐसे हर टेक्स्ट बॉक्स का डेटा ले लो। em लिखता हूँ ईमेल के लिए, मोब कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, डी लिखता हूँ डेजिग्नेशन के लिए, सैलरी के लिए एस। तो देख लो ईमेल, मोबाइल, DES लिखा हमने डेजिग्नेशन के लिए और सैलरी के लिए सैलरी। अब ये पूरा डेटा जो है ना आपको की वैल्यू पेयर में पास करना है। तो यहाँ पे उसका पूरा जेसन कैसे बनेगा देख लो, यहाँ पे उस कॉलम का नाम देना है जिसके अंदर डेटा जाना चाहिए। तो इसका जो कॉलम है ना ये वाला एम्प्लॉय नेम, इसके अंदर क्या जाएगा, नेम जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, ईमेल एड्रेस, उसके अंदर क्या जाएगा, ईएम, देन मोबाइल नंबर है उसके अंदर क्या जाएगा, देन डेजिग्नेशन है उसके अंदर एंड उसके अंदर yes। अब पूरा एक्सेस कॉलिंग यहाँ पे करो, देख लो एक्सियोस, यहाँ पे पहला पैरामीटर वही यूआरएल, यूआरएल क्या आएगा ये पूरा, दूसरा क्या आएगा मेथड, डेटा ऐड करने का जो मेथड होगा ना वो मेथड होता है पोस्ट। अब डेटा कैसे पास करोगे, डेटा यहाँ पे लिखा जाता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, तो जब भी कोई स्ट्रिंग जेसन डेटा होगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पास करेंगे। तो यहाँ पे ओएसपी पास कर दिया, क्योंकि मेथड जब जाएगा जो डेटा ऐड करना है वो क्लाइंट से सर्वर पे जाना भी तो चाहिए, वो डेटा यहाँ पे भेज दिया। और उसके बाद आता है उसका कंटेंट टाइप, क्या है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और ये क्लोज होने के बाद देन। अब यहाँ पे जस्ट अलर्ट में आप क्या लिखोगे, ई डॉट वहां से डेटा आएगा वो लिखो, और नीचे फेच इम्प्लॉयज वापस कॉल करो जो नीचे ऊपर लिखा है ना फंक्शन। तो देख लो इसके तीन पैरामीटर देख लो, यूआरएल, मेथड एंड कंटेंट टाइप, मेथड क्या गेट है, और इसके तीन पैरामीटर देखो सेम वही है ना, बस इसमें डेटा ऐड हो चुका है। अब देखते क्या होता है, देख लो एम्प्लॉय नेम लिखता हूँ, लास्ट में लिख रहा हूँ मैं सौरभ, ईमेल एड्रेस लिख लूँ सौरभ@gmail.com, मोबाइल नंबर ऐसे रैंडम नंबर लिखता हूँ, डेजिग्नेशन लिख लूँ मैं टेस्टर, और सैलरी दे दो कुछ 20,000। अब सबमिट करता हूँ, सर्वर साइड पे एरर है 4.5। एक काम कर लो, इसको जो है ना एप्लीकेशन कंटेंट लिखा है इसको मैं थोड़ी देर हटा दूँ, देखते क्या होता है। जेसन पे हटा दूँ, डायरेक्ट ऐड हो रहा है तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मे बी कंटेंट टाइप से काम चल सकता है, मे बी करते एक बार रिफ्रेश करूँ, नेम दूसरा ऐड कर लो amit@gmail.com, ऐसे रैंडम मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन लिख लो मैं मैनेजर, सैलरी कुछ दे दो 45,000 वगैरह, हो रहा है तो सर जैसा लो सिंपलीफाई लिखने की जरूरत है। देखो लास्ट में रिकॉर्ड, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देख लो रिफ्रेश करो इसको,
और इसके लास्ट के 2 रिकॉर्ड देख लो। समझ में? तो डेटा आपका परमानेंटली ऐड हो चुका है। सो हमने डेटा ऐड भी किया और उस डेटा को डिस्प्ले भी किया। समझ में? करोगे यहाँ तक? चलो करो।